प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज भी आप आशीष प्राप्त करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी रक्षा रखवाली की है, हमें स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, और ये सुंदर कार्यक्रम आपने हमें दिया है। जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके वचन की गहरी बातों को जानना चाहते हैं, वे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद। अब तक जितने कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर सके हैं उन सब के लिए धन्यवाद। हर बाइबल स्टडी के लिए आपको धन्यवाद। प्यारे पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई से ही यह संभव हुआ, और जितने लोगों ने इसमें शामिल हो करके आपके अनुग्रह से प्रभु के पीछे चलने की सामर्थ्य पाई, वचन की बातें जिन्हें समझ में आई, नई बातों की जानकारी जिन्हें प्राप्त हुई, उनके लिए आप ही को धन्यवाद। आज के अध्ययन को भी आप आशीष में बना दीजिए। सब लोगों के लिए मेरी सहायता कीजिए। मेरा हृदय, मेरा विचार, मेरी बुद्धि, मेरा मस्तिष्क, सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं वे सारी बातें कह सकूं जो आप चाहते हैं, और हमारे जो प्रिय भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं वे आशीषित हों। उनके हृदयों से आप बातें कीजिए। हे पवित्र आत्मा, आपसे निवेदन है, उनकी समझ को खोलिए, और इस गीत के द्वारा भी प्रभु की महिमा हो। आत्मिक जीवन की गहरी बात लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस गीत के द्वारा भी पता चले, और इस तरह पिता की महिमा हो। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगता हूं। मेरी प्रार्थना सुने और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। यीशु के नाम में आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूं। यह परमेश्वर के वचन से ही है। प्रभु आपको इस गीत के द्वारा आशीष दे। मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो नई बातें आ गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखकर मुझे नहीं चलना, विश्वासी से है चलना। रूप देखकर मुझे नहीं चलना, विश्वासी से है चलना। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं।
साहस नहीं खोऊंगा, प्रभु के ही पीछे चलूंगा। मैं साहस नहीं खोऊंगा, प्रभु के ही पीछे चलूंगा। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु यीशु के द्वारा उसने हमें नई सृष्टि बना दिया है। और मेरा विश्वास है कि यह गीत भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पहली बार सुना है तो बेशक आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि ये आत्मिक जीवन की कहानी बताती है। और नई सृष्टि जब हम बन जाते हैं तो हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां कैसे हमारे जीवन में आती हैं। बाइबल बताती है कि हमारे आत्मिक जीवन के दो युद्ध क्षेत्र हैं। पहला युद्ध क्षेत्र तो इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और उसके 12 पद में अंकित है। जैसा प्रेरित पौलुस ने इफिसियों से कहा कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों और दुष्टता की तमाम सेनाओं के विरुद्ध है जो आकाश में है। ये जो प्रधान और अधिकारी हैं ये हमारे सांसारिक और प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, बल्कि आत्मिक साम्राज्य में, अंधकार के साम्राज्य में ये शैतान के प्रधान और अधिकारी हैं जो हमारे विरोध में युद्ध करते हैं। मानव जाति के विरुद्ध में ये शैतान की सहायता से, शैतान की अगुवाई से तरह तरह की विध्वंसक योजनाएं बनाते हैं। तो जो लोग इस सत्य से वाकिफ नहीं हैं वे सांसारिक तरीके से लड़ते रहते हैं, और जो लोग आत्मिक रूप में सावधान रहते हैं उनको मालूम है कि युद्ध कहां से प्रारंभ हुआ और कैसे चल रहा है। तो आज हम लोग एक युद्ध क्षेत्र के दूसरे भाग पर बाइबल अध्ययन करेंगे, और यह युद्ध क्षेत्र हमारे भीतर मौजूद है, आत्मा में मौजूद है, ऐसा बाइबल बताती है। और इस विषय में पहला पत्रस 2 अध्याय 11वें पद में पवित्र शास्त्र बहुत ही अच्छी जानकारी देता है। यहां लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। तो आत्मा के विरुद्ध एक बहुत ही भयंकर युद्ध हमेशा चलता रहता है, और जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं यह युद्ध चलता रहता है, चलता रहेगा। और अगर हम आत्मिक तौर पर मजबूत होते जाएं तो हम इस युद्ध में बहुत अच्छी तरह से जीत हासिल करते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर भी युद्ध चलता रहेगा। हम विजयी हैं या होते जाएंगे, फिर भी युद्ध चलता रहेगा। तो हमारी आत्मा के विरुद्ध हमारे शरीर के स्वभाव के अनुसार बहुत सारी बातें हैं जो युद्ध करती रहती हैं। यह हमारा आंतरिक युद्ध है, और बाइबल इसको और भी स्पष्ट रूप से बतलाती है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 17वें पद में यहां लिखा है, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यह तो एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। तो यह जो हमारा युद्ध है वो बहुत ही भयंकर युद्ध है,
और जो व्यक्ति आत्मिक रीति से जागरूक है वही इस बात को समझ सकता है। तो आज हम इसी युद्ध के बारे में, अपनी आत्मा के भीतर चलने वाले युद्ध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस युद्ध में लगातार विजयी होते हुए जय के जुलूस में आगे बढ़ते जा सकते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर के ज्ञान की मधुर सुगंध लगातार बहुत सारे स्थानों में फैलती जा सकती है। तो इस युद्ध को समझने के लिए दो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी युद्ध भूमि में हमारा जन्म होता है। इसी युद्ध भूमि में हमारा जन्म होता है, लेकिन युद्ध में एक व्यक्ति तब जीतना प्रारंभ करता है जब वह जल और आत्मा से पैदा होता है। और इस विषय में बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 5वें पद में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब कोई व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म ले लेता है तो उसका मतलब क्या है? वो एक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। नया जन्म लेकर के उसको ये पता चलता है कि उसके शरीर का स्वभाव क्या है जिसके विरुद्ध में उसको युद्ध करना है। अब इस युद्ध के विषय में हम जितना जागरूक होते जाएं उतना ही ज्यादा हमारे लिए लाभदायक परिस्थिति बनती जाएगी, लाभदायक स्थिति होती जाएगी पवित्र आत्मा की सहायता से। लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस युद्ध की जड़ें बहुत ही गहरी हैं, बहुत ही गहरी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस युद्ध भूमि में ही हमारा जन्म होता है, यानी हम ऐसे स्वभाव को लेकर के इस संसार में आते हैं कि या तो हमें इस स्वभाव के अधीन रहना है या फिर इस स्वभाव से अगर हम बाहर रहना चाहते हैं तो हमें जल और आत्मा से जन्म लेना है और इस स्वभाव के विरुद्ध हमें लगातार युद्ध करते रहना है। अब प्रेरित पतरस ने अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय के 18 और 19 पद में जो बातें हमें बताई हैं वे कितनी महत्वपूर्ण है। आज के बाइबल अध्ययन के संदर्भ में वो हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19 पद, यह बाइबल इस प्रकार बताती है, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो प्रेरित पतरस के मुताबिक बचपन से ही हम निकम्मे चाल चलन की अधीनता में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में जो बातें पाई जाती हैं वे बड़ी ही निकम्मी बातें हैं। और ये कैसे आ जाती हैं हमारे स्वभाव में? ये पाप का स्वभाव हमारे अंदर कैसे आता है? हमारे पूर्वजों से ये चला आ रहा है। और इसलिए प्रेरित पतरस ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। तो बाय बर्थ हम पूर्वजों का निकम्मा चाल चलन प्राप्त करते हैं और हमारे जो बेटे बेटियां हैं वे भी जो निकम्मा चाल चलन प्राप्त करते हैं स्वाभाविक रूप से उसमें हमारा भी योगदान है। तो परमेश्वर ने हमें इस निकम्मे चाल चलन से कैसे छुड़ाया? प्रभु यीशु के
लहू से, निष्कलंक और बहुमूल्य लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया है। तो जब हम इस लहू में धुल जाते हैं, जब हम जल और आत्मा से जन्म लेते हैं और प्रभु यीशु को अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और युद्ध भी वहीं से प्रारंभ होता है। तो ये जो निकम्मा चाल चलन है, गलातियों 5वें अध्याय के 19 से 21वें पद तक बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस निकम्मे चाल चलन के अनुसार क्या होता है? यहां लिखा है, अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूं, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। तो ये जो निकम्मा चाल चलन है कितना भयंकर है और इसकी जड़ें कितनी गहराई तक जाती हैं, इसको हम समझ सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव, ये पतित स्वभाव, ये निकम्मा स्वभाव कितना गहरा है। और जितना ज्यादा हम इस स्वभाव की बातों को समझेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम किस प्रकार छुड़ाए गए, भयंकर बंधन से हम लोग छुड़ाए गए। तो जो लोग प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए नहीं हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ही कुलीन परिवार से आते होंगे। संसार में बहुत सारे कुलीन परिवार हैं, सामाजिक रूप से, सांसारिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत ही सभ्य परिवार हैं। लेकिन अगर उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना, प्रभु यीशु के लहू से वे धुले नहीं हैं, तब क्या होगा? गलातियों 5 के 19 से लेकर के 21 पद तक जितनी भी बातें पाई जाती हैं, यहां पर जितने भी शरीर के कामों का वर्णन है, उनमें थोड़ा या ज्यादा जरूर ही प्राप्त होगा। कोई कोई बहुत ज्यादा रहेगा, कोई थोड़ा कम हो सकता है। तो मनुष्य के पास बड़ाई करने के लिए, अपने परिवार का गुणगान करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। जब तक वो प्रभु यीशु के लहू से धुलता नहीं है, उसे वास्तविकता का अंदाजा नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग अपनी जातिगत अवस्था पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने पारिवारिक अवस्था पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी बौद्धिक अवस्था पर घमंड करते हैं। लेकिन जब प्रेरित पौलुस के समान वे लोग चैतन्य हो जाएंगे तो कहेंगे कि मुझ में कुछ भी भला वास नहीं करता। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें इस भयंकर निकम्मे चाल चलन से, बिल्कुल गिरे हुए चाल चलन से किस हद तक आजाद किया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले बगैर परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल ही घृणित और अपवित्र और मैले हैं। और इसलिए हम इस बात की गंभीरता को समझें कि हमारे लिए यह युद्ध कितना ही भयंकर है। दूसरी बात, अब हम इस युद्ध की भयंकरता को कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब बाइबल बताती है कि हमारी आत्मा के विरुद्ध ये भयंकर युद्ध है, तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से थोड़ा खंड खंड करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर जो आत्मिक युद्ध चल रहा है हमारी आत्मा के विरुद्ध, तो वो हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क में चलता है। और इन दोनों स्थानों में जो युद्ध की भयंकरता है वो बाहर से समझ में नहीं आती। लेकिन जब एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करके प्रभु के प्रेम में दृढ़ होने की कोशिश करता है,
तब जाकर के उसे समझ में आता है कि उसके हृदय और उसके मस्तिष्क में आत्मा के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है वो कितना भयंकर है और उस पर वो कैसे जीत हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 से। यहां पर कैन और हाबिल के बारे में बहुत ही स्पष्ट जानकारी दी गई है। मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति 4:3 से लेकर के 7 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि कैन अपनी भूमि की उपज में से यहोवा के लिए भेंट लाया और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों में से कुछ को चर्बी समेत भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया और यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण न किया जाएगा? पर यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वह तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कैन से क्या कहा? तुझे उस पर प्रभुता करना है, यानी पाप की बातों पर उसे प्रभुता करनी थी। और ये बात आज हमारे लिए भी बिल्कुल सही है। पाप हम मनुष्यों के हृदय के द्वार पर बैठा रहता है। हृदय के द्वार पर बैठा रहने का मतलब क्या हुआ? हृदय के किसी खंड में ये पाप रहता ही रहता है। और जब कैन ने यह देखा कि हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर ली और उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, तो वह अति क्रोधित हुआ, जैसे कि 5वें पद में लिखा है। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। अब यहां पर एक और बात है, यहां छिपी हुई बात है कि उसका हृदय क्रोध से क्यों भर उठा? क्योंकि उसके अंदर में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या आ गई। वो सफल हुआ लेकिन कैन सफल नहीं हुआ। अगर हाबिल भी सफल नहीं हुआ होता तो कैन के हृदय में ईर्ष्या की चिंगारी नहीं धधकती, उसके अंदर में क्रोध नहीं फूटता। लेकिन हाबिल ने सफलतापूर्वक परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी, परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की। अब यहां पर उसके अंदर में जो युद्ध छिड़ गया, क्रोध उसका सेनापति बन गया, ऐसा हम कह सकते हैं। क्रोध के हाथों में वो विवश हो गया। अब जब कोई व्यक्ति क्रोध के हाथों में विवश हो जाता है, तब सही क्या है और गलत क्या है उसको समझ में ही नहीं आता। क्रोध हमारे सूझबूझ को खत्म कर देता है, हमारी समझ को नष्ट कर देता है। अब यहां पर उसने छोटा मोटा अपराध नहीं किया, जघन्य अपराध किया। परमेश्वर के सेवक हाबिल को उसने मार डाला। परमेश्वर को जिसने भेंट चढ़ा करके प्रसन्न किया, उस व्यक्ति को कैन ने मार डाला। यह पहली हत्या थी। अब ये जो पहली हत्या थी, हमें यह मालूम नहीं है कि कैन को कैसा लगा होगा देख करके। उसके भाई का लहू जब धरती पर फैल रहा था, उसके शरीर से बाहर आ रहा था, तब कैन को कैसा महसूस हुआ होगा? डर लगा होगा, प्रसन्नता हुई होगी, या और अधिक क्रोधित हो गया होगा, घबरा गया होगा, क्या भावना हुई? लेकिन यहाँ दी हुई भावना का कोई जिक्र नहीं है, बस हम कल्पना कर सकते हैं। अब यह पहली हत्या थी। कैन के हृदय में कितना क्रोध भरा हुआ था और वो पराजित हुआ। और वो पराजित क्यों हुआ? बाह्य रूप में वो पराजित नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर
पहले ही पराजित हो चुका था, जब उसके अंदर में क्रोध की भावना जगी, उसके अंदर में बदले की भावना जगी, जब उसने प्लान बनाया, युक्ति बनाई कि वो कहाँ पर हाबिल की हत्या करेगा, और जब उसके हृदय में हाबिल के प्रति ईर्ष्या का ज्वार उठा होगा, तो वो पूरी तरह से एक पराजित इंसान हो गया। अब जो पाप का स्वभाव है वो इतना मजबूत है कि जब तक परमेश्वर की सहायता किसी को प्राप्त न हो, वो अपने इस पाप के स्वभाव पर विजयी नहीं हो सकता। अब ये पाप का स्वभाव उसे अपने माँ बाप से मिला था, अपने मम्मी पापा से उसने पाप का स्वभाव, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, बदले की भावना, ये सारे पाप की भावनाएं हैं, पाप की बातें हैं, कैन के अंदर समा गई। और कैसे भला करता एक क्रोधित व्यक्ति, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, एक बदले की भावना से भरा हुआ व्यक्ति कैसे भला कर सकता है? तो उसके हृदय में पाप दुबका बैठा था, और जैसे ही उसे मौका मिला, उसके हृदय को उसने पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया। आज की स्थिति क्या है? क्या विश्वासी लोगों के हृदय में क्रोध की भावनाएं नहीं उठती? क्या विश्वासियों के हृदय में ईर्ष्या की भावनाएं नहीं उठती? क्या विश्वासी बदले लेने की भावना अपने हृदय में पाकर बहुत खुश होते हैं? हमें इनसे युद्ध करना है। ये अंदरूनी लड़ाई है। आत्मा के विरुद्ध जो युद्ध है वो जीवन भर का युद्ध है। मेरे प्रियो, आपको मालूम होगा कि आपके अंदर कौन सी कमजोरी है। बहुत सारे विश्वासी लोग लालच के स्वभाव पर विजयी नहीं हो पाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे विश्वासी, बहुत ही सफल प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, प्रार्थना करने वाले सेवक सेविका व्यभिचार की बातों से अपने आप को बचा नहीं पाते। पाप द्वार पर दुबका बैठा रहता है। हम इस बात को जाने कि हमारी जो लड़ाई, हमारा जो युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध नहीं है, सामान्य युद्ध नहीं है, ये बहुत ही भयंकर युद्ध है। और अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि सैकड़ों पीढ़ियों का जो स्वभाव है, आदम से जो चली आ रही है पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां जो चली आ रही हैं, उसका प्रभाव आज भी हमारे शरीर में पाया जाता है। उससे हमें युद्ध करना है। ऐसा कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बहुत कठिनाई से समाप्त होती हैं। अब ये पुरानी आदत क्या है? जिस आदत के विषय में हम जानते नहीं, उस आदत के तो हम पहले से गुलाम बने हुए हैं, जो हमारे बाप दादों के समय से निकम्मा चाल चलन आ रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग भी फंसे हुए हैं। अब बिना युद्ध किए इस स्वभाव पर विजयी तो हुआ ही नहीं जा सकता। तो हमारे बाहर तो युद्ध है, लेकिन उससे भी भयंकर युद्ध हमारे अंदर चलता रहता है। और अगर हम इस युद्ध पर विजयी हो गए तो बाहर का युद्ध हमारे लिए बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। अंधकार की शक्तियों का आक्रमण हमारे विरुद्ध बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। अब मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यह उदाहरण है यूसुफ का, याकूब के पुत्र यूसुफ का। परमेश्वर को महिमा मिले, उसने यूसुफ को अपनी महान योजना के लिए चुन लिया, और अपनी इस महान योजना के अंतर्गत उसे 2 स्वप्न दिखाए कि यूसुफ पहले से तैयार हो जाए, उसके भविष्य में क्या होने वाला है इस बात को वो जान ले। अब ये दोनों स्वप्न उसने अपने भाइयों से शेयर किए कि खेत में मेरा पूला खड़ा था और तुम लोगों के पूले मेरे पूले के चारों ओर थे और वे दंडवत कर रहे थे। और उसके बाद सूर्य, चंद्रमा और तारे भी उसे दंडवत कर रहे थे। ये 2 स्वप्न
उसने अपने भाइयों से बताए, अपने भाइयों को बताए। अब हुआ क्या, शरीर का स्वभाव, जो निकम्मा चाल चलन पूर्वजों से चला आ रहा था, यूसुफ के भाइयों के अंदर भी मौजूद था। अब उनके अंदर में ईर्ष्या की चिंगारी धधकने लगी कि अच्छा, हमारा जो छोटा भाई है, हम उसे झुक करके सलाम करेंगे, हम उसको दंडवत करेंगे, बहुत बनता है, बहुत स्मार्ट बनता है। ठीक है, मौका लगेगा तो हम भी बतला देंगे कि उसके स्वप्नों का कोई महत्व तो नहीं है। और जब उनकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है तो हम लोग क्या पाते हैं कि उन्होंने मौका देख करके एक बार यूसुफ को बहुत ही अकेला पाया, और उनके अंदर ईर्ष्या की चिंगारी तो पहले से धधक रही थी। और जब ईर्ष्या की बातें किसी के हृदय में आ जाती हैं और उसे बदला लेने का मौका मिल जाता है, तब क्या होता है, क्रोध हमारी समझ को अंधा कर देता है। और ईर्ष्या के साथ अगर क्रोध मिल जाए तब तो हम और भी ज्यादा अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। और मौका हाथ में आ जाए तो बदला लेने का अवसर हाथ से हम जाने देना नहीं चाहते। यही स्थिति यूसुफ के भाइयों की भी थी। यूसुफ के प्रति वे ईर्ष्या की आग से जल रहे थे और उनको मौका मिल गया। और उन्होंने क्या किया, उसके रंग बिरंगे कोट को उतार लिया, अंगरखे को उतार लिया, उसे किसी जानवर के लहू से लाल कर दिया, ताकि अपने पिता को वे जाकर के दिखाएं कि तेरा बेटा अब जिंदा नहीं है, इस संसार में वो नहीं है। उनकी आंखें इतनी अंधी हो गई थीं कि उनको यह आभास नहीं था कि उनका पिता कितना दुखी होगा। ठीक है, लेकिन यूसुफ को उन्होंने मारा नहीं, कुआं में ढकेल दिया और फिर वहां से निकाल करके मिद्यानी व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। उनके हृदय में यूसुफ के प्रति कितनी दुर्भावना थी। अब क्या है कि वे अंदर ही अंदर अपने आत्मिक युद्ध में पराजित हो चुके थे। अब युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति क्या करता है, जो उसका विजयी व्यक्ति कहता है या जो विजयी होता है, जो उसको डिक्टेट करता है वही वो करता है। अब मनुष्य का जो पापी स्वभाव है वो विजयी था इन भाइयों के अंदर, तो जो वो स्वभाव कहेगा वही वे करेंगे, और वही उन्होंने किया। अब देखिए, यूसुफ पहुंच गया मिस्र में उसे पोतीफर के घर में रहना पड़ा, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने उस पर व्यभिचारपूर्ण दृष्टि डाली। अब यूसुफ के हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। वो परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में तब भी बना हुआ था। परमेश्वर का इनकार उसने कभी नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर जिसने मुझे स्वप्न दिखाए, अब उसको जब मेरी चिंता ही नहीं है तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं। लेकिन पोतीफर की पत्नी जब उसे व्यभिचार में गिराना चाहती थी तो उसने क्या कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे पाप कैसे कर सकता हूं, ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं, मैं परमेश्वर का विरोध कैसे कर सकता हूं। उसके हृदय में पवित्रता थी, यानी व्यक्तिगत रूप से अपना युद्ध वो जीत चुका था। सांसारिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो भाइयों का सताया हुआ था, पोतीफर की पत्नी उसे परेशान कर रही थी, अपने बाप के घर से वो इतने दूर आ गया था, परदेशियों के बीच में रहता था, तो सांसारिक दृष्टिकोण से तो वह एक हारा हुआ इंसान था, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से वो एक विजयी व्यक्ति था, विजयी युवक था, विजयी किशोर था।
उसने पोतीफर की पत्नी के सामने घुटने नहीं टेके। वो चाहता, अगर वो हार जाता तो पोतीफर की पत्नी के साथ बहुत लंबे समय तक व्यभिचारपूर्ण संबंध उसका बना हुआ रहता, लेकिन वो एक पराजित इंसान रहता। सांसारिक दृष्टिकोण से उसे लोग बहुत सफल मानते, सांसारिक दृष्टिकोण से बड़ा प्रभावशाली रहता। पोतीफर भी उसके पक्ष में था, पोतीफर की पत्नी भी उसके पक्ष में हो जाती, लेकिन नहीं, उसने अपने अंदर का युद्ध जीत लिया और इस तरह से वो पहुंच गया जेल खाने। अब बंदी गृह में भी तो उसके अंदर में मानवीय भावना के तहत कई बार कुड़कुड़ाहट उठी होगी, कई बार नकारात्मक भाव आए होंगे, कई बार अविश्वास की बातें आई होंगी, कई बार तो दुखी होकर के रोया होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह बार बार अपने अंदर के युद्ध पर विजयी होता गया। और जब परिस्थितियां बदली, अकाल उस पूरे क्षेत्र में छा गया और उसके भाई अकाल के कारण मिस्र पहुंच गए अनाज लेने के लिए। जैसा कि याकूब ने उनसे कहा था, वे चले गए मिस्र अनाज लेने के लिए। अब यूसुफ ने तो उनको पहचान लिया। उनको एक दिन के लिए उसने वहां बंदी भी रखा ताकि उनके व्यवहार का वो अध्ययन कर सके। वो देखना चाहता था कि हमारे भाई, मेरे भाई कितना बदले हैं, मेरे भाइयों में कितना परिवर्तन आया है। लेकिन उसके हृदय में अगर बदले की भावना होती तो अपने भाइयों पर वो बहुत सारी कार्रवाई करवा सकता था। उसे कौन रोकता? वो मिस्र का बहुत बड़ा अधिकारी था, लेकिन उसने अपना युद्ध पहले ही जीत लिया था। संभव है कि उसने भाइयों को पहले ही क्षमा कर दिया हो। और बहुत सारे लोग आज भी, विश्वासी लोग आज भी परमेश्वर को इसलिए नाखुश कर देते हैं, अप्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि वे उन लोगों को क्षमा नहीं कर पाते जो उनके विरुद्ध आलोचना करते हैं या कोई गलत काम कर देते हैं। और विश्वासियों को अगर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के कारण हमें नुकसान हुआ है, तो वे कभी कभी, कई विश्वासी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन यूसुफ ने अपना युद्ध अंदर ही अंदर पहले ही जीत लिया। और इस विषय में बहुत ही सुंदर बात याकूब की पत्री में हमें मिलता है। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला अध्याय, याकूब के पहले अध्याय के 13 और 14वें पद में। यह लिखा है, कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से न तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और न वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर वह फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15वां पद भी पढ़ना चाहता हूं। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यूसुफ के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके अंदर में पाप की अभिलाषा बलवती नहीं हो पाई, और वह इसलिए कि वह अपना युद्ध लगातार जीतता रहा। न तो व्यभिचार के विरुद्ध वह कमजोर हुआ, न अपने भाइयों के सामने वह कमजोर हुआ। उसके हृदय में अपने भाइयों के प्रति बदले की भावना, क्षमाहीनता की भावना, कठोरता की भावना नहीं आई। और इन तमाम बातों पर, पापपूर्ण अभिलाषाओं पर वह पहले ही विजयी हो चुका था, और इसलिए वह अंत तक विजयी रहा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जो हमें पापपूर्ण परिस्थिति में अपने आप को झोंकने के लिए विवश करती हैं। बहुत सारे लोगों को हम देख करके अपने आप को भी उन परिस्थितियों से बचा नहीं सकते हैं, और इस तरह कई बार हमारी अभिलाषाएं
जो हमारे हृदय में, जिनके विरुद्ध हम युद्ध में विजयी नहीं हुए हैं, वे अभिलाषाएं हमें पाप पूर्ण स्थिति में पहुंचा देती हैं, पाप पूर्ण कार्यों में हमें उलझा देती हैं, हमें गिरा देती हैं। हम अपनी अभिलाषाओं पर विजयी नहीं हो पाते। ये जो शारीरिक दुर्वासनाएं, केवल व्यभिचार ही शारीरिक दुर्वासनाएं नहीं है, अपवित्रता की सारी बातें इसी कैटेगरी में आती हैं। कई बार हम लोग लालच को बहुत थोड़ी या छोटी बात जानते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेरितों के काम अध्याय 4 और 5 में से कुछ बताना चाहता हूं। मैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 34 और 35 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। प्रेरितों के साथ जितने लोग सेवा में जुड़े हुए थे, सहभागिता में जुड़े हुए थे, उनके बारे में यहां लिखा हुआ, उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। वे सब लोग जो भूमि या घरों के स्वामी थे, अपनी भूमि या घरों को बेच बेच कर उनका मूल्य लाते तथा उन्हें प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। तब जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उन्हें बांट देते थे। तो एक बहुत ही अद्भुत बात यहाँ देखने को मिलती है। मुझे नहीं मालूम कि जो अपना घर बेच देते थे और उससे प्राप्त धन को प्रेरितों के हवाले कर देते थे, वे कहाँ रहते थे या कैसे उनका जीवनचर्या चलता था, कैसे वे जीवन व्यतीत करते थे, मालूम नहीं, इस बारे में खुलासा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो एक टुकड़ा बेच दिया और उसके पैसे ला करके प्रेरितों को रख दिया, प्रेरितों के चरणों में रख दिया, ये बात समझ में आती है। लेकिन कैसे घर को भी बेच करके लोग प्रभु की सेवा करते थे, तो कितना अद्भुत माहौल रहा होगा वहां। लोग अपने अंदर के युद्ध पर पूरी तरह से विजयी थे। लालच एक बहुत बड़ा कारण होता है आत्मिक युद्ध का, इस पर बहुत से लोग विजयी थे। तो वहां एक दंपति थे, हनन्या और सफीरा। उन लोगों के अंदर में भी ये भावना उठी कि चलो भाई, हम भी अपनी जमीन बेच करके उसके धन को प्रेरितों के चरणों में रख देंगे। लेकिन अब उनके अंदर में पहले से लालच की भावना थी या लालच की भावना बाद में उनके हृदय में आई, ये बात यहाँ नहीं बताई गई है। लेकिन जब हनन्या और सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर, जैसे प्रेरितों के काम 5 के 1 और 2 में लिखा है, कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने पास रख लिया और कुछ उन्होंने प्रेरितों को दे दिया। और हनन्या ने देने वाला ये काम किया, लेकिन उसकी पत्नी को भी उसकी पूर्ण जानकारी थी कि कुछ भाग हनन्या ने अपने पास रख लिए हैं। अब उनके अंदर एक लालच आ गया कि भाई तो बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, बहुत ज्यादा मूल्य में बिकी है, तो इतना नहीं देते हैं, कुछ कम कर लेते हैं। उन्होंने कुछ अपने पास रख लिया, तो वे युद्ध हार गए, अपना युद्ध वे हार गए। और तब पतरस ने हनन्या से क्या कहा, 3 पद में लिखा है, पतरस ने कहा, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब आप सोचिए कि पवित्र आत्मा से भी कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन हनन्या ने और उसकी पत्नी ने ऐसा करने की कोशिश की। लालच और झूठ 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, पापपूर्ण बातें हैं। जिसके अंदर लालच आ जाए, यहूदा इस्करियोती के अंदर में पैसों का लालच था, उसने प्रभु यीशु मसीह का भी सौदा कर लिया। तो आज बहुत सारे चर्चेस की जमीन आप देखते हैं बिकती जा रही हैं, और बहुत सारे अधिकारी हैं हमारे देश में, ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं। जो चर्च के अधिकारी हैं पैसा कमाने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। सुसमाचार प्रचार करने वाली संस्थाएं
पैसे के लालच में तरह तरह के गलत काम करती हैं। लालच, जो युद्ध हार गया वो तो पाप पूर्ण हरकत करेगा ही करेगा। हनन्या और सफीरा पहले ही युद्ध हार चुके थे, क्योंकि वे लालच और झूठ के विरुद्ध युद्ध में विजयी होने के लिए प्रयत्नशील ना रहे। हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है ये। हम अपने हृदय की अवस्था को जांचने की कोशिश करें। आज हमारे हृदय की अवस्था क्या है? जो विश्वासी होते हैं उनके हृदय में तरह तरह की सांसारिक लालसाएं होती हैं, और इसलिए बाइबल में बहुत सुंदर तरीके से इन लालसाओं का, पापपूर्ण दुर्वासनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि प्रभु के जो चेले थे वे भी शुरुआती दौर में इस पापपूर्ण दुर्वासनाओं से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले थे। और मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मरकुस 9वां अध्याय 33वें पद के अनुसार कि जब प्रभु के शिष्य कफरनहूम के रास्ते पर थे तो उनके बीच में एक विवाद चल रहा था। और वह विवाद क्या था कि वे 34वें पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि तुम लोग आपस में क्या विवाद कर रहे थे, तो यहाँ लिखा है परंतु वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब यहाँ पर बाइबल बताती है कि हमारे शारीरिक स्वभाव के भीतर बड़ा बनने की लालसा मौजूद रहती है। प्रभु से प्रेम करने वाले लोग भी, कई लोग अगर एक साथ हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन रहता है कि उनमें कौन बड़ा है। शिष्यों के अंदर में कंपटीशन था, कौन बड़ा है भाई। जब्ती की माँ भी अपने 2 बेटों के लिए ये निवेदन लेकर के प्रभु यीशु के पास आई थी कि जब तू अपने राज्य में सिंहासन पर बैठे तो मेरे 2 बेटे यानी याकूब और यूहन्ना, एक तेरे दाएं बैठे एक तेरे बाएं बैठे। तो सांसारिक दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक सामान्य बात समझी जाती, महत्वाकांक्षाओं का होना। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से जब हम लोग देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इस प्रकार की सांसारिक अभिलाषाएं या महत्वाकांक्षाएं जिस व्यक्ति के अंदर में हैं वो व्यक्ति युद्ध हार चुका है। और बाइबल हमें बताती है कि हमें इस युद्ध पर विजयी होना है। तो हमारे अंदर जो पापपूर्ण अभिलाषाएं होती हुए हमारी आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती हैं, और 2 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र तो हम लोगों ने देखा हृदय है हमारा एक क्षेत्र, और एक और क्षेत्र है, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं, हमारा मस्तिष्क। अगर हमारा मस्तिष्क और हमारा हृदय दोनों एक साथ मिल गए तो अगर वे पापपूर्ण बातों के विषय में, किसी पापपूर्ण गतिविधि में फंस करके एक साथ मिल गए हैं, तब तो वे और अधिक डूबेंगे, व्यक्ति को और अधिक डुबाएंगे, उसके स्वभाव को और अधिक बुरा करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आत्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन के मुताबिक है तो उनको पराजित करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति विजयी होते हैं। जैसे यूसुफ के बारे में हम लोगों ने देखा, उसका हृदय अपने भाइयों के प्रति क्षमाशील हो गया, कठोरता जरा भी नहीं रही, बदले की भावना उसके अंदर नहीं रही। लेकिन उसके हृदय में जो भावनाएं थीं उसको सहयोग मिला उसके मस्तिष्क की बातों से। अगर हमारा मस्तिष्क कुछ अलग कह रहा है, हमारा हृदय कुछ अलग कर रहा है, तो दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त संघर्ष चलेगा। लेकिन अगर मस्तिष्क और हृदय दोनों एक हो जाएं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी आत्मिक दृष्टिकोण से। मैं आपको वचन के मुताबिक उत्साहित करना चाहता हूं और इसके लिए 2 वचन अंत में आपके सामने रखना चाहता हूं।
पहला वचन है इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और उसका 14वां पद, जहां प्रेरित पौलुस ने इफिसियों को बताया कि सत्य से अपनी कमर कस लो। तो सत्य से अपनी कमर कसने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन का सत्य हमारे हृदय में भरपूरी से मौजूद रहे। हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से जब भरते चले जाएंगे तो युद्ध के लिए हम अपनी कमर कस लेते हैं। हमारा हृदय सत्य से कसा हुआ रहे, यानी परमेश्वर का वचन बहुतायत से हमारे हृदय में व्याप्त होता जाए। और तब हमारी बुद्धि कहाँ आती है? और हमारी बुद्धि के लिए पहला पत्रस पहला अध्याय 13वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां प्रेरित पत्रस ने कहा, अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ। अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कस लो। अब जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भर रहा है तो हमें क्या करना है? बुद्धि को हम इस बात के लिए इस्तेमाल करें कि परमेश्वर के वचन पर मनन लगातार करते रहें। जब हम बुद्धि पर ध्यान देंगे, बुद्धि के अंदर हम एक एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बुद्धि को इस बात के लिए इस्तेमाल करेंगे कि हमारे हृदय में जो वचन है वो हमारे बार बार याद हो। हम जब कुछ पढ़ते हैं तब क्या होता है? वो हमारे हृदय में चला जाता है। और जब हम कोई वचन पढ़ते हैं तो हम अपनी बुद्धि को अगर पूरी तरह से कस करके, तैयार करके, परमेश्वर के अधीन ला करके बाइबल ना पढ़े तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हमारी बुद्धि चिंता की बातों में खोई हुई है, अगर हम सोच रहे हैं कि शाम को क्या करेंगे, अगर हम सोच रहे हैं कि प्रार्थना करने के बाद हमें कहाँ जाना है, नौकरी के बाद कहाँ जाना है, शाम को हम क्या प्लान बनाएं, आज कहाँ जा कर के अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ कहाँ घूमने जाएंगे, और ऐसी अवस्था में हम अगर बाइबल पढ़ रहे हैं, यानी सांसारिक बातों में खोए हुए और बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हमारी बुद्धि को क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम अपनी बुद्धि की कमर कस लें, तो जैसे कि मैं रोमियो 12 अध्याय उसका पहला पद पढ़ना चाहता हूं। अतः है भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। तो अगर हम बुद्धि से इसे नहीं पढ़ रहे हैं तो हम बस पढ़ करके पार हो जाएंगे, लेकिन जब हम बुद्धि से पढ़ेंगे तो आत्मिक आराधना के विषय सोचेंगे, कैसे अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान बना करके परमेश्वर को सौंपें। इस बात पर थोड़ा सा मनन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। बाद में भी जब हम बाइबल पढ़ करके उठ गए हैं, कहीं जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या कार्यालय में हैं, कॉलेज में, स्कूल में हैं, यात्रा पर हैं, हम याद करने की कोशिश करेंगे कि रोमियो 12 अध्याय पहला पद में क्या लिखा हुआ था। हम याद करने की कोशिश करेंगे, मनन करेंगे। तो हम अपनी बुद्धि को कमर कस करके जब ऐसा काम करते हैं तो हमारा हृदय और बुद्धि में तालमेल होने लगता है। तो जब हमारे बुद्धि और हमारे हृदय में तालमेल होने लगेगा तो हम अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा आत्मिक माहौल पैदा कर रहे हैं। हमारी आत्मा युद्ध करने के लिए तैयार होती जाएगी, और जब हमारी आत्मा युद्ध करने के लिए तैयार होती जा रही है तो पवित्र आत्मा, जैसा कि मैंने गलाती 5:17 में से आपको पढ़ के बताया, तो जब हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा में सहमति हो जाती है तो हमारे अंदर की जो युद्ध की स्थिति है वो बन ही नहीं पाएगी। हम उस युद्ध पर विजयी हो जाएंगे। यूसुफ इस युद्ध पर विजयी हो गया, बदले की भावना पर विजयी हो गया, भाइयों के प्रति क्रोध पर वह विजयी हो गया, भाइयों को क्षमा करने के लिए वो तैयार हो गया।
तो पवित्र आत्मा के साथ हमारी आत्मा का बहुत ही अच्छा तालमेल हो रहा है। अब ये तालमेल कैसे हो रहा है? हमारी बुद्धि और हमारा हृदय मिल करके एक बहुत ही अच्छा फ्रंट तैयार कर रहे हैं, और दोनों अंदर के पाप पूर्ण बातों पर, उस निकम्मे चाल चलन की बातों के विरुद्ध वे डट करके खड़े हैं कि क्रोध तो आने ही नहीं देना है, क्योंकि वचन में लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, और ईर्ष्या तो आने ही नहीं देना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि ईर्ष्या हड्डियों को गला देती है। इस तरह से परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हमारी आत्मा में काम होगा, हमारी बुद्धि और हमारा हृदय दोनों मिल जाएंगे, तो हमारे लिए कोई भी आंतरिक युद्ध कठिन नहीं होगा, हम विजयी होते चले जाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आप अपने अंदर के युद्ध पर विजयी हों, और इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है परमेश्वर के पास। आप विजयी होकर के परमेश्वर के पास जाएंगे, और जब आप अंदर विजयी होते चले जाएंगे तो अंधकार की शक्तियां भी आपके विरुद्ध सफल नहीं हो पाएंगी। तो हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान, सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के बाइबल अध्ययन के लिए। आपकी ओर से जो कुछ भी मुझे कहना था मैं वह कह सका। सारा आदर आपको मिले। हमारे एक एक दर्शक पर आपका अनुग्रह हो। सब के सब बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मिक युद्ध में विजयी होते चले जाए। उनका आत्मिक युद्ध जो उनके हृदय में है, उनके मस्तिष्क में चलता है, उनकी आत्मा में चलता है, हे पवित्र आत्मा उनमें से एक एक की सहायता कीजिए, ताकि उनकी आत्माएं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएं, और जो आत्मिक युद्ध अंदर होता है उस पर वे विजयी हो सके, ताकि सत्य से उनकी कमर कसी रहे और धार्मिकता के झिलम वे पहने रहें, और बुद्धि से वे अपनी कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाएं, और पूरी तरह से वे परमेश्वर पर भरोसा रखें, और जो युद्ध उनका है उस पर वे विजयी हों। और इस तरह पिता परमेश्वर की महिमा हो प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूं। अपने उन भाई बहनों के लिए, अपने उन दर्शकों और श्रोताओं के लिए जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, विश्वास में बढ़ते जाएं। जब वे शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उनको आशीष दीजिए। जब वे कमेंट्स लिखते हैं, उन्हें आशीष दीजिए। और जब वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें आशीष दीजिए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की हैं। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना मांगता हूं यीशु के नाम में। दया से सुने, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन।